अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद इंग्लिश क्लास। तो आइए आज फिर हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस हमने कंप्लीट किया है और उसके बाद हम लोगों ने पैसिव वॉइस का सिलसिला शुरू किया। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक हेडिंग डालनी है, एक बॉर्डर बनाएंगे सबसे पहले और बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका ये आपका यहाँ पर है मारूफ। मारूफ यानी ये आपका पैसिव वॉइस है, सॉरी एक्टिव वॉइस है। मारूफ बोले तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया है। यहाँ पर भी एक हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये रहेगा आपका मजहूल, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी ये आपका पैसिव वॉइस रहेगा। देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में एक जो बहुत बेसिक डिफरेंस है वो ये कि आप सब समझते हैं कि जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसमें डायरेक्ट एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में होता क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है। जैसे हम लोग आपसे बोल सकते हैं कि मैं अपना काम करता हूँ, और यही आप सेंटेंस बोल सकते हैं कि मेरा काम मेरे ज़रिए किया जाता है। जहाँ तक बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि यहाँ पर एक काम बराबर कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। यहाँ पर कुछ हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, उन सेंटेंस की मदद से यहाँ पर पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है कि यू आर रीडिंग अ बुक। क्या हो जाएगा आपका, एक सेंटेंस होगा यू आर रीडिंग अ बुक। यू आर रीडिंग अ बुक। अनस थोड़ा सा आहिस्ता, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है आई एम ड्राइंग। ये आपका एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो शायद बात ज़्यादा समझ में आएगी। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस यानी मारूफ हो जाएगा। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस हो सकता है आपका कि वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। एक्टिव वॉइस को समझना बहुत ज़रूरी है पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले। अगर आपने एक्टिव वॉइस को अभी तक नहीं सीखा है तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, वीडियो आपकी जैसे उनके कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप प्ले लिस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से भी आप लोग वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस को पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही पैसिव वॉइस समझ में आता है। यानी फ़ेले मारूफ को पहले पढ़ा जाएगा तो उसके बाद फ़ेले मजहूल समझ में आएगा। अगर बगैर फ़ेले मारूफ को पढ़े हुए फ़ेले मजहूल को आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, हम लोग सेब नहीं खा रहे हैं। ये 3 सेंटेंस मैंने आपसे बोले। चौथा सेंटेंस हो सकता है आपका दे आर कॉलिंग अस। दे आर कॉलिंग अस, वो हमें पुकार रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद शी इज़ इनवाइटिंग मी, शी इज़ इनवाइटिंग मी, वो मुझे इनवाइट कर रही है। ये आपके फ़ेले मारूफ है, यानी आपके एक्टिव वॉइस है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है। तो आइए अब इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका जो यू आर रीडिंग अ बुक, ठीक है, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लेकर के आएंगे। तो यू आर रीडिंग अ बुक, आप एक किताब पढ़ रहे हो, मतलब एक किताब आपके ज़रिए पढ़ी जा रही है, तो आप शुरू में लिखेंगे अ बुक, अ बुक। इसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग ऑक्सिलरीज तय करते हैं। और आप सब समझते हैं कि पैसिव वॉइस के लिए जो ऑक्सिलरीज हमने सेलेक्ट की है रूल के हिसाब से वो क्या है, वो आपका इज़ हो सकता है, ठीक है, इज़ हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, और ये सब आता है बीइंग के साथ में। जहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो वहाँ पर बीइंग नहीं आता था, यहाँ पर तो बीइंग आएगा, ठीक है ना, ताकि हम लोग इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस से थोड़ा सा डिफरेंट यानी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अ बुक इज़ रेड, अ बुक इज़ बीइंग रेड, अ बुक इज़ बीइंग रेड, ठीक है, बाय यू। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह सेट करके कहाँ पहुँच जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और जो ऑब्जेक्ट की जगह पर था वो सब्जेक्ट की जगह पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपको रूल क्या समझना है, रूल ये समझना है कि देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था अ बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को हमने सबसे शुरू में रखा अ बुक, सब्जेक्ट की जगह पर रखा। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, सिंगुलर था, और यहाँ पर जो हम लोग ऑक्सिलरी तय करते हैं यानी इज़, एम, आर को जो तय करते हैं वो हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तय करते हैं। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इज़, एम, आर को तय करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, तो यहाँ पर हमने उसको सब्जेक्ट की जगह पर रखा, और उसके लिए हम इज़ लेकर के आए क्योंकि अ बुक सिंगुलर है। इसके बाद में हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा था कि हम लोग यहाँ इज़, एम, आर यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में भी इज़, एम, आर यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी इज़, एम, आर यूज़ करते हैं। दोनों में फ़र्क करने के लिए तरीका है कि वहाँ पर हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, BEING, बीइंग लगने के बाद में वो एक तरह से कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो हम लिखेंगे अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय यू, एक किताब आपके ज़रिए पढ़ी जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो रीडिंग था ये, इस रीडिंग की थर्ड फॉर्म आती है रेड। स्पेलिंग तो सेम रहती है READ, रीड, मगर इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है और इसको हम रेड पढ़ते हैं। तो अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय यू। इसके बाद में आपका दूसरा सेंटेंस है आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समझेंगे कि मेरा काम मेरे ज़रिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका माई वर्क, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। तो माई वर्क अब यहाँ पर वर्क भी सिंगुलर है, तो माई वर्क इज़, इसके बाद में बीइंग आएगा, माई वर्क इज़ बीइंग, उसके बाद में डू की थर्ड फॉर्म आती है डन, माई वर्क इज़ बीइंग डन, उसके बाद में बाई आएगा, और बाई के बाद में यहाँ पर ये आई जो था ये नॉमिनेटिव केस में है। आप सब जानते हैं कि जो यहाँ पर प्रोनाउन जो नॉमिनेटिव केस में होता है यानी एक्टिव वॉइस के अंदर, वो पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस बोले तो नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो माई वर्क इज़ बीइंग डन, ये जो आई है ये नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा मी, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग माई वर्क इज़ बीइंग डन बाय मी, मेरा काम मेरे ज़रिए किया जा रहा है।
तीसरा सेंटेंस है वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, हम लोग सेब नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पर एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे एप्पल्स। अब देखिए यहाँ पर एप्पल सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमने देखा तो ये निकला प्लूरल, तो यहाँ पर अब आर का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल के लिए, एप्पल्स आर। और क्योंकि ये नेगेटिव भी हैं, वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, तो यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल भी करेंगे। तो एप्पल्स आर नॉट, इसके बाद में बीइंग लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर समझने के लिए बात यह है कि अगर कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस बनाना हो और नेगेटिव बनाना हो, तो उसमें क्या करते हैं कि जो नॉट होता है वो नॉट बीइंग के और आर के बीच में लेकर के आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि यहाँ जो नॉट आ रहा है वो बीइंग के और आर के बीच में आ रहा है। तो अगर नेगेटिव बनाना हो, जैसे ऊपर यहाँ पर है माई वर्क इज़ बीइंग डन बाय मी, मेरा काम मेरे ज़रिए किया जा रहा है। अगर मुझे कहना हो कि मेरा काम मेरे ज़रिए नहीं किया जा रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ इज़ है और यहाँ पर बीइंग है, तो इसके बीच में यहाँ पर नॉट ले आएंगे, इज़ नॉट बीइंग डन बाय मी। तो माई वर्क इज़ नॉट बीइंग डन बाय मी, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म आती है भाई साहब ईटन। एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय, अब यहाँ पर वी है, वी नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा इसका एस। तो एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय अस, सेब हमारे ज़रिए नहीं खाए जा रहे हैं। दे आर कॉलिंग अस, आपका चौथा सेंटेंस है दे आर कॉलिंग अस। तो यहाँ पर जो अस है ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस में है। ये पैसिव वॉइस में जो बनेगा ये नॉमिनेटिव केस में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे अस को वी, ठीक है ना, वी। तो दे आर कॉलिंग अस, वो हमें पुकार रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वी आर बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म आती है कॉल्ड, वी आर बीइंग कॉल्ड, किसके ज़रिए, उनके ज़रिए। अब यहाँ पर दे जो है ये नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा देम, वी आर बीइंग कॉल्ड बाय देम, हम उनके ज़रिए पुकारे जा रहे हैं। इसके बाद आपका लास्ट, फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस है शी इज़ इन्वाइटिंग मी, वो मुझे इन्वाइट कर रही है। तो यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस बोले तो हालत मफूली में है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप उसको जाकर भी वॉच कर सकते हैं। एक तो होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है पॉजेसिव केस। क्या होता है, पॉजेसिव केस, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, जहाँ तक बात है नॉमिनेटिव केस की, तो इसको तो बोलते हैं हम लोग हालत फ़ाइली। पैसिव केस को बोलते हैं हालत इजाफी। और ऑब्जेक्टिव केस को बोलते हैं हालत मफूली। ठीक है, तो आपको ये समझना यहाँ पर यह है कि जो एक्टिव वॉइस के अंदर जो नॉमिनेटिव केस होगा वो पैसिव वॉइस के अंदर जाकर के ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका नॉमिनेटिव केस में पहुँच जाएगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस यानी हालत फ़ाइली आता है आई के साथ में एम आता है, तो आई एम, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग इन्वाइटेड, किसके ज़रिए, यहाँ पे शी जो है ये शी नॉमिनेटिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस आता है हर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम बीइंग इन्वाइटेड बाई हर। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप कोशिश करेंगे तो ये सब चीज़ें समझ में बिल्कुल आसानी से आ सकती है। तो ये आपका अफर्मेटिव था। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है ना,
नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है। अब नॉट प्लेस कहाँ करना है, तो आप हमेशा देखेंगे इज, एम, आर के बाद में नॉट आएगा, नेगेटिव बनाएंगे और उसके बाद में फिर बीइंग आएगा। ये पूरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो परेशानी नहीं होगी, अदरवाइज़ परेशानी हो सकती है और हो जाती है। ठीक है, इतनी सी बात है जो आपको समझनी है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझें तो आप हमें प्लीज़ हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। आप हमसे कोई भी क्वेरीज अपनी रख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको सही टाइम पर उसका रिप्लाई कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।